रमज़ान का पैगाम और है ये रहमतों का इनाम। रमज़ान की बरकतें और इस महीने की रौनकें और इन रौनकों के साथ सहरी और इफ्तारी का एहतमाम और साथ ही अपने दिल को साफ़ करने का इम्तिहान और साथ ही अल्लाह के बंदों की मदद करने का है ये पैगाम। तो बस जी, अपने नफ्स को जगा लें और अपने नफ्स को जगा कर अपने अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लें और बस इस जहाँ की और उस जहाँ की कामयाबियाँ हासिल कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज बड़ी पावरफुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी इस महीने से रिलेटेड, इस महीने फ़जीलत से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह ये वीडियो, बस कोशिश यही है कि इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े ऐसी वीडियोस बनाऊं कि आपका कहीं ना कहीं पे कोई फ़ायदा हो जाए या कोई भी बात दिल को टच कर गई और वो इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गया मेरी बात से, तो इसका अजर मुझे इस जहां में भी और उस जहां में भी अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर देंगे। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पोइट्री को। और ये भी बता दूँ, इस वीडियो के स्टार्ट में जितनी भी लाइंस हैं ये मेरी ख़ुद की लिखी हुई लाइंस हैं, ये मेरी ख़ुद की पोइट्री है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जितना शुक्र अदा करूँ उस रब्बे कायनात का उतना कम है कि उसने जो मुझे दौलत दी है ना, दुनिया की अनमोल दौलतों में से मैं कहती हूँ बहुत कीमती दौलत है, वो है कलम की दौलत। तो बस वही कलम की दौलत ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। और आप लोगों का इतना प्यार, इतनी दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने जितनी दुआएं मेरे नाना अबू को दी हैं ना, मैं कहती हूँ मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना इफ्तार की मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। अच्छा, मेरी ना कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप लोग झटपट स्टाइल में बना लो, आप लोग जल्दी से बना लो। और आज मैं चिकन के अलावा रेसिपीज़ शेयर करूँगी, ताकि वो मेरी बहनें, मुझे कमेंट भी आया था कि आप ही अगर चिकन के अलावा हम कुछ बनाना चाहें तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आज मैं इस वीडियो में लाई हूँ। और साथ ही साथ इस महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज शेयर करूँगी, आप लोगों से डिस्कस करूँगी, वो है ज़कात। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमें अवेयरनेस, हमें नॉलेज होना अपने दीन से रिलेटेड चीज़ों का। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ, मैंने मैश्ड आलू लिए हैं, उसके अंदर नमक, ज़ीरा, अजवाइन, हरी मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया, सारे स्पाइसेस जो ब्लैक पेपर घर के होते हैं वो सारे ऐड कर दिए उनको, क्योंकि ये मैं आज बना रही हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी है, ये शोले पोटैटो। अच्छा, ये ना मैंने चिकन शोले रेसिपी देखी थी फिर मैंने कहा कई घरों में चिकन इतना नहीं आता, ठीक है, तो चिकन के अलावा मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने अपनी रेसिपी कोई ईजाद कर ली और इतनी मज़े की बनी है ना। और हरा धनिया भी मैंने बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। एक तरफ हमने मिक्सचर रेडी कर लिया मैश्ड आलूओं का। आलू तो हर घर में होते हैं, ठीक है, और अंडे भी जो है, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें आज ट्राई की हैं जिससे आपके काफ़ी लाखों रुपए, मैं नहीं कहूँगी बच जाएंगे, लेकिन हाँ हज़ारों रुपए तो बच ही जाएंगे कि आप लोग जो बाहर से चीज़ें हम लोग मंगवा रहे होते हैं, और जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो ये चीज़ें आप झटपट स्टाइल में घर में बना के सर्व करेंगे ना, तो वो भी आपकी वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे अच्छा, यहाँ पे 3 अदद अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। आपने जितनी रेसिपी जितनी ज़्यादा बनानी हो, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स की रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ ये देखिए, मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए, जो मैं ना तैयारी 3:30 बजे तक स्टार्ट कर देती हूँ। साथ ही मैंने चना चाट बनानी थी, आज मैंने दही फुल्कियाँ नहीं बनानी थी, मैंने कहा चना चाट बनाती हूँ। चना चाट के लिए मैंने चने बॉयल, आपको पता है कि मैंने पहले से ही फ्रीज़ किए हुए हैं। मैंने फिर क्या किया, ऑयल के अंदर ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया और चनों को ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया, भून लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक और लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया और हरी मिर्च ऐड कर दी है। इससे ना चनों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। वैसे भी चना चाट बनाना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरीके से अगर आप उनको फ्राई कर लेते हो ना, भून लेते हो, थोड़ा सा विनीगर भी ऐड कर लिया था, ठीक है। और साथ ही मैंने चॉपर में ना खीरा, प्याज, टमाटर और हरा धनिया वो चॉप कर लिया। और बस चने जो है वो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए, ठंडे चने, ठीक है। फिर एक बाउल के अंदर जितनी चॉप्ड ये मैंने चीज़ें चॉप की थी सारी वो ऐड कर दी हैं। खीरा, हरा धनिया, टमाटर मैंने थोड़ा सा ना इस तरह से दरदरा कट करके ना, आप ज़ीरा भी दरदरा जो है ना उसको कूट कर वो भी ऐड कर सकते हैं। और आलू जो है वो मैंने कट कर लिए इसके अंदर। और बस जी, ये चना चाट, मज़ेदार सी चना चाट रेडी हो जाती है घर में। बाज़ारी चना चाट को मैं कहती हूँ ये कंपटीशन देती है सिंपल, इसमें आपने चने ऐड कर देने हैं और इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। मैंने इमली की चटनी ऐड की है, क्योंकि मेरी इमली की चटनी मैंने ना 2 तरह की बनाई होती है, एक थोड़ी सी मैंने खट्टी टाइप बनाई होती है और एक मीठी फुल बनाई होती है, वो ऐड कर दिया। लास्ट में मैंने प्याज एक कटा हुआ फिर से डाल दिया। जितना इसके अंदर प्याज अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है प्याज और खीरे से चना चाट का सही टेस्ट निकल के बाहर आता है। और साथ ही चाट मसाला ऐड कर दिया लास्ट पे।
चना चाट मेरी रेडी होगी। अब जी वो जो हमने आलूओं का एक मिक्सचर रेडी किया था ना, उसके साथ ही एक और मिक्सचर रेडी करना है, वो है अंडे वाला। 3 अदद अंडे लेने हैं, इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर देंगे इन तीनों अंडों को। और ये देखिए आलूओं का मिक्सचर मैंने रेडी करके रख दिया। ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये आप अगर आप बस उस टाइम पे अफ्तारी टाइम सिर्फ आधा घंटा पहले फ्राई कर लें, उससे पहले सारा इंतज़ाम करके आप बना कर रख लें, ठीक है, ये भी बड़ा आपका काम ईज़ी कर देती हैं। क्योंकि हमने सिर्फ सहरी और अफ्तारी का अहतमाम नहीं करना होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े जो हमने अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। और यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी मेरे नाना अबू को इतनी दुआएं देने के लिए। अभी भी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया मीटिंग होनी है, बैठनी है। हमारी कोशिश यही है, हमारी दुआ है कि हमारे नाना अबू, क्योंकि जितनी उनकी एज हो चुकी है ना, बाईपास की तरफ ना हमें जाना पड़े। आप लोगों ने ढेरों दुआएं करनी है, क्योंकि बस उनकी सीडी भी हमें मिल चुकी है, वो सीडी हम भेज रहे हैं डिफरेंट सर्जन को। बाहर भी रिपोर्ट्स तो चली गई थी, अब सीडी उनको देखेंगे किस तरीके से भिजवाएं हम लोग। फिर हमें जितने डॉक्टर्स, हमने 5-6 से ओपिनियन लेकर फिर डिसीजन लेना है, फिर डिसाइड करना है क्या किया जाए। बस सबने दुआ ही करनी है, अल्लाह ताला है, वो ही है, गफूर रहीम है वो बस। और आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं। मुझे एक बहन का मैसेज आया, आप ही मैंने तहज्जुद में दुआ की है। एक बहन का आया, आप ही या सलामू पढ़ें। एक बहन ने कहा, आप ही मैंने सलातो तस्बीह में दुआ की है। एक ने कहा, मैंने तरावियों में दुआ मांगी आपके नाना अबू के लिए। एक ने कहा, एक मेरी बहन का मैसेज आया मुझे आज ही कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ परसों, और मैं वहाँ पे आपके नाना अबू के लिए दुआ करूँगी। बहुत शुक्रिया, दिल से दुआएं निकली आप सब के लिए। इतनी दुआएं आप लोगों ने दी हैं ना मेरे अब्बू जी को। इंशाल्लाह अब्बू जी ठीक हो जाएं, फिर आप सब के लिए एक अब्बू जी का मैसेज रिकॉर्ड करूँगी और आप सबको वो जो है ना वीडियो में जो है वो ऐड करूँगी इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अंडे वाली जो फिलिंग है ना, उसमें मैंने अंडे मैश ऐड किए हैं, बीच में काला नमक और सिंपल मायोनीज, दैट्स इट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और यहाँ पे इस कंडीशन को देखें, यहाँ पे क्या करना है, आलूओं के मिक्सचर को पकड़ना है, टिक्की की फॉर्म में टिक्की बना लेनी, उसके अंदर इस अंडे वाले मिक्सचर को ऐड कर देना है, ठीक है। उसकी फिलिंग आपने कर देनी और इस तरीके से उसकी शेप टॉफ़ी लाइक बना देना उसको, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से टॉफ़ी लाइक मैंने इसलिए बनाया, जिस मर्जी, क्योंकि शोले है ना पोटैटो शोले रेसिपी है। अच्छा, चिकन शोले रेसिपी है ना इसकी, वैसे ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी चिकन शोले है, लेकिन मैंने चिकन स्किप करके अंडे वाली फिलिंग बीच में ऐड कर दी है। आपको पता है, आपकी आप ही पलवशा, बस मैं शेफ़ तो नहीं हूँ, अपने आप की तारीफ़ नहीं करूँगी, बस अल्लाह ताला जैसे जिस तरफ दिमाग लगा देते हैं बस वो हो जाता है। अल्लाह ही है जो आपको चला रहा होता है, वरना आप तो इस काबिल ही नहीं होते। तो ये रेसिपी सबको बहुत मज़े की भी लगी। इसके आप डोनट्स भी बना सकते हो, शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे दो, आप कटलेट्स बना लो, आप डोनट्स बना लो। मैंने इसलिए इसको टॉफ़ी लाइक बनाया ना, फिर इंटरेस्ट वे में ना बड़े फैमिली मेम्बर्स, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, इस तरीके से ना उनको बेवकूफ़ बनाया करें देखिए, इस रेसिपी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसकी शेप देखकर ना सब पूछेंगे, और इसका नाम सुन के शोले रेसिपी बनाई है, वाह क्या ऐड किया है इसमें, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये बड़ा जूसी और क्रीमी बनता है ना। इसके अंदर मायो जो हम डालते हैं, और फिर मैं आपको वो सॉस भी एंड पे बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे ब्रेड के मेरे पास वो कॉर्नर्स पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इसके ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लेती हूँ साथ ही। तो यहाँ पे अच्छा, पीछे आप लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, इस लाइट का पूछ रहे थे, या मैंने आपको बताया, जिसने नहीं देखी वो रमदान डेकोरेशन मेरी व्लॉग देख ले, उसमें ये मून भी मैंने घर पे ही खुद ही बनाया है, लाइट भी उसके इर्द गिर्द खुद ही चिपकाई है। और मैंने कहा फिर रमज़ान की वाइब्स आनी चाहिए ना, हम तो हमारे घर में इतना सा छोटा सा कोई इवेंट हो, हम उसको सजा रहे होते हैं, तो फिर रमज़ान है भाई, रमज़ान, इसका तो हमने हर तरफ, मैं कहती हूँ जहाँ पे भी जाएं बस रमज़ान की वाइब्स आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने दिल को ऐसा कर लें कि वो दिल ही आपका, जैसे वो रमज़ान की वाइब्स दिल के अंदर से आती हैं ना, कि आपको बस ऐसे अपने आप को प्योर रखना होता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो आपको बड़ा बहुत 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 सुकून में देती हैं। क्योंकि मैं बताऊं, आज सुकून की बात भी करेंगे, क्योंकि टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, पावरफुल टिप्स मैंने बतानी है। ज़िंदगी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ना, जो सबसे कामयाबी की कुंजी है, वो एक ही चीज़ है, वो है आपका सुकून। मैंने इसके ऊपर बेइंतहाशा वीडियोस बनाई हैं, आज इतना नहीं बात करूँगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी, उस सुकून को हासिल करें। और वो सुकून सिर्फ दौलत में नहीं है, शोहरत में नहीं है, ऐशो इशरत में नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आता है अल्लाह का तकवा इख्तियार करने से। बस लोगों का डर छोड़ दें, लोगों के डर से कुछ नहीं होने वाला, लोगों के हिजूम इकट्ठे करने से कुछ नहीं होने वाला। वो एक ना एक दिन आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह ही है जो आपको आखिरी दम पर, बल्कि उस जहां में भी आपका साथ देगा, अगर आपकी खालिस नीयत है, अगर आप सच्चे हो तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा मैंने कोटिंग कर ली थी ब्रेड क्रम्स और अंडे में, और बस फ्राई कर लिया, और इसकी शेप देखें, बस एज इट इज़ इसको हमने रेडी कर लिया। अच्छा, फिर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए, सॉरी बॉयल नहीं किए थे, तड़के वाले चावल बनाए थे, रमज़ान में बहुत शौक से खाया जाता है।
और साथ ही आलू गोश्त जो है वो मैंने बना लिया था सालन में, क्योंकि जो है ना इस तरह की चीज़ें, शोरबे वाली चीज़ें ज़्यादा शौक से हमारे घर में खाई जाती हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट अब पैटीज़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो चिकन यूज़ करते हुए। एक विदाउट चिकन रेसिपी यूज़ कर ली है, एक हम विद चिकन यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑयल में जो है प्याज को फ्राई कर लिया, साथ ही शायद चिकन ऐड कर दिया, और सारे हम जो है स्पाइसेस जो घर में नॉर्मल होती हैं वो सारे ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर, नमक, लाल मिर्च, कुटी चिली फ्लेक्स और विनीगर, सोया सॉस, ये चीज़ हमने ऐड कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स, और फिर चिली सॉस और टोमेटो केचप ऐड कर देनी, और अच्छे तरीके से हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये तो मैं कहती हूँ 5 बजे से पहले पहले आप सारा बना के रखते हैं, क्योंकि असर की नमाज से पहले पहले जब ये सारी तैयारी हो जाती है ना, आप इजीली अपने असर के अस्कार कर सकते हैं, असर की नमाज अदा करें, और फिर बस असर के बाद आप फ्राइड चीज़ें जितनी भी आपने करनी है वो कर लें। साथ ही मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए। यहाँ पे जो आलू गोश्त बन रहा है, मैंने साथ ही प्रेशर लगा दिया, क्योंकि गोश्त जो था आज वो बीफ था, तो आपको पता है वो तो प्रेशर में ही बनेगा। मैंने आज बॉयल नहीं किया, मैंने कहा सारी चीज़ें ऐड करके ना मसाला बनाकर, तो मैंने उसको बस डायरेक्ट ही रख दिया ऊपर प्रेशर में। साथ ही मैंने बंद गोभी क्रश कर ली। बंद गोभी में हम डालेंगे मायोनीज़, और इसमें नमक और काली मिर्च, ये एक सैलेड टाइप हम इसको रेडी कर लेंगे। और वैसे कोलस्ला तो नहीं है ये, लेकिन उस टाइप का ही बन गया है। तो बस आपको पता, आपकी आपी पलवशा बस ऐसे ही जुगाड़ करती रहती है, बस ऐसे हमने रेसिपीज़ को ना खुद मुझे लगता है इन्वेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टियाँ ना, समोसा पट्टी, ये ईजिली बाज़ार में अवेलेबल होती है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इट्स ओके, बना सकते हैं, लेकिन 100 रुपये में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ जितना आप झटपट स्टाइल में काम कर सकें ना, उतना बेहतरीन है आपके लिए। वैसे मैंने ये समोसा पट्टी शायद मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने बनाना सिखाई है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बनाना सिखा भी दूंगी। फिर क्या बात है भाई, आप लोगों की कहने की बात है। पलवशा आपी तो हर चीज़ आपको पता है, आपके कमेंट्स जब आते हैं ना, तो बस वो दिल की खुशी होती है पलवशा आपी के लिए। यहाँ पे मैंने इस तरीके से पट्टी को कट करके ना इस शेप में उसको रख लिया। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, भी केचप लगाई है बीच में, और फिर साथ ही मैंने वो जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी, चिकन जो हमने मिक्सचर ऐड किया था वो ऐड कर दिया, और जो सैलड बंद गोभी का हमने बनाया था वो ऐड कर दिया, और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और ये बिल्कुल जो है ना, ये देखिए इस तरीके से हम इसको पार्सल बन जाएगा इसका। और ये देखिए इसकी पैटी हमने इस तरीके से इसको बना लेनी है। हाँ, मैंने अच्छा जो स्टिक करने के लिए ना मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, तो वो उसको मैंने एज अ ग्लू यूज़ किया है, इजीली स्टिक हो जाती है। और ये देखिए इस तरीके से हो जाती है ये, फिर बड़ा मज़े। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बना के आप रख लें और फिर इसको बस फ्रीज़ कर लें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको स्टोर करना चाहते हैं या फिर उसी टाइम पर बनाना चाहते हैं। मैंने वैसे इतने ज़्यादा बना लिए थे, आधे मैंने स्टोर कर लिए और आधे मैंने एज इट इज़ उसी टाइम पर बना लिए थे ना। इस तरीके से आप देखो, समोसा में इसका बना सकती थी, इसके रोल्स भी बना सकती थी, लेकिन डिफरेंट शेप में अगर आप चीज़ें बनाते हो ना, तो फिर घर वाले बड़े शौक से खा रहे हो। मेहनत तो उतनी ही लगनी है समोसा पट्टी में भी, उतने ही समोसा बनाने में, रोल बनाने में, लेकिन थोड़ी सी आप क्रिएटिविटी कर लेते हो ना, तो बड़े मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। देखिए कितना टाइम लगा है, कुछ भी नहीं। और वैसे भी घर वालों को खिला रहे हैं यार, किसी को खाना खिलाना अपने हाथों से बना कर, इसका तो मैं कहती हूँ अजर हमें अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह, और दे भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रही हूँ, ये है ज़कात। जी हाँ, आपको पता है रमज़ान में सदका, खैरात और ज़कात का कितना सवाब है। वैसे तो पूरा साल ही बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन रमज़ान में इसकी फ़जीलत, इसकी बरकतें, डबल ट्रिपल अजर इसका हमें मिलता है। अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है कि इसका इतना अजर क्यों है, कभी आपने सोचा है? मैं आपको बताऊं, अल्लाह सुब्हान ताला ने ज़कात, सदका, खैरात का इतना सवाब क्यों रखा है? क्योंकि ना दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पैसे से होती है, सबसे ज़्यादा। लेकिन जब वो अपने पैसे को कुर्बान करता है ना अल्लाह की राह में, तो वो ये प्रूव करता है कि उसको पैसे से ज़्यादा अपने रब से प्यार है, अपने रब से मोहब्बत है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब कायनात पे, क्या वो फिर हमें अजर नहीं देगा कि हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो दे रहे हैं उसकी राह में? यकीन जाने इसमें कंजूसी ना किया करें, इसमें पैसे बचाने बिल्कुल नहीं बचाने, बल्कि सदका, खैरात और ज़कात जब हम करते हैं ना, तो इस तरीके से करें कि आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपने किसी को ज़कात दी है। ढंडोरा ना पीटें। हाँ, किसी को मोटिवेट करना है तो ज़रूर करें, लेकिन ढंडोरा पीटने वाली चीज़ें नहीं है ये। इस तरीके से नेकियों का सवाब जो है ना, वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके से नेकी करनी है ताकि हमें उसका सवाब मिले। लेकिन नो डाउट हम मोटिवेट करें दूसरों को, तो वो बहुत ज़रूरी है, बट उसके भी अपने अपने तरीके होते हैं। किसी को डिग्रेड करके या किसी को कमतर समझा कर आप नहीं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते, बल्कि किसी को अपने साथ मिला कर उसको मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है हर काम करने का। मैंने ना एक बड़ी प्यारी बात उस दिन पोस्ट में लगाई थी कम्युनिटी पे, कि आपका असली स्टेटस ये है कि कोई आपके सामने अपने आप को हकीर ना समझे। ये आपका असली स्टेटस है, ये हैं आप असल में, कि कोई आपकी चीज़ों को या आपकी बात से अपने आप को कमतर ना समझे, अपने आप को हकीर ना समझे, क्योंकि हम सब मिट्टी के पुतले, हम सब एक समान हैं, हम सब में कोई डिफरेंस नहीं है। हम सब जब खाना काबा में खड़े होते हैं, उम्रा करते हैं, तो देखा आपने सबका लिबास एक है, सब एक ही सिफ्त में खड़े हैं,
कोई क्या किसी को पता चलता है कौन कितना ऊपर है और कौन कितना नीचे है? नहीं। जब अल्लाह की अदालत में सब सेम है तो फिर दुनिया में हमने क्या करना है इस गरूर और तकब्बुर को अपनी अपनी इस गरूर और तकब्बुर की चादर में अपने आप को लपेट कर क्या करना है अपने अपने गुनाहों को और बढ़ा कर? यकीन जानें, इस चीज़ पर गौर करें। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर की है, बड़ी पावरफुल बात की है मैंने, बड़ी डीपली है, सोचिएगा इस चीज़ को। अच्छा, ज़कात होती क्या है? आपकी जितनी ईयरली सेविंग्स होती हैं ना, जितने एसेट्स होते हैं उनका 2.5% होता है। मीन्स टू से आपके जितने भी एसेट्स होते हैं ना, जिनको आप बेच कर पैसे ले सकते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप कहेंगे मैं डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन ज़कात का मुझे पता है मुस्लिम कम्युनिटी में सबको माशाल्लाह से पता है कि किस तरीके से इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। और यकीन करें, आप माल जितना आप किसी की मदद के लिए निछावर करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान ताला आपके माल में उतनी बरकत ऐड करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको सवाब तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बरकत और ऐड होती है। आपका माल डबल ट्रिपल गुना और बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला को यही तो चीज़ें पसंद है कि जब आप ये सोचें कि जो किसी के लिए दुआ करता है वो अर्श से वो ही दुआ उस बंदे को लग रही होती है। तो अल्लाह ने तो, मैं कहती हूँ, बात बात पे नेकियां लिखती हैं। पत्थर उठाओ तो नेकी है, कुरान का एक हर्फ पढ़ो तो नेकी है, किसी से हंस के बात कर लो मुस्कुरा के तो नेकी है, अपनी नीयत को खालिस रख लो तो नेकी है, अपने बोलों में अपनी बात में सच्चाई रख लो तो नेकी है, किसी की मदद कर लो तो नेकी है। हर जगह पे देखो, मैं कह, किसी को पानी पिला दो तो नेकी है, किसी भूखे को खाना खिला दो तो सवाब है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हमारे दीन में बहुत आसानी है, बस पहचानने की देर है, समझने की ज़रूरत है और अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी और आपने इनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अच्छा, साथ ही साथ हमारी पैटीज़ भी रेडी हो गई हैं और ये देखिए कितनी मज़े की पैटीज़ रेडी हो गई हैं। यही समोसा भी आप बना सकते हैं इसी शेप का, लेकिन बस मेरी कोशिश होती है, आपको पता है मैं हमेशा कुछ यूनिक करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैं सेम नहीं करती कभी भी, या फिर मैं कभी भी वो चीज़ नहीं करती जिससे बस मेरा फ़ायदा और मेरी ऑडियंस का फ़ायदा ना हो। मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं मेरी बहनों को मेरी किसी बात पे क्लिक हो गया, उनके दिल पे किसी चीज़ से फ़ायदा हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा हो गया। मुझे तो सवाब कमाना है ना, मुझे तो अजर कमाना है, मुझे तो आप लोगों की दुआएं कमानी है जो आप लोग देते हो। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह, चीज़ी क्रिस्पी पैटीज़ घर में ही रेडी हो गई हैं, बॉक्स पैटीज़। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।